हाँ जी बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारियन स्टैंड पे। और आज का मैं इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट लेसन मैं शुरू कर रहा हूँ। वो लेसन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, सीबीएसई बोर्ड वाले हों, आईसीएसई बोर्ड वाले हों या कोई भी बोर्ड वाले हों, अगर वो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ओवरऑल हर 10th क्लास में होती है, तो वे लोग बच्चे जो हैं वो हमारे इस चैनल से आसानी से अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेसन को। ओके, सो दिस इज हियर इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट्स टू एक्सप्लेन समथिंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कुछ और नहीं है, एक तरह का जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। ये कुछ और नहीं है, ये एक तरह का एनर्जी का फॉर्मेशन है, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी ही ओवरऑल होती है, बट एक्चुअली दिस एनर्जी व्हाट यूजेस ऑफ दिस एनर्जी एंड व्हेन एनीवन आस्क विथ यू कि इसके इस्तेमाल क्या करते हैं, इनका प्रयोग क्या है हमारी जिंदगी में, तो आप जानते हो ना, मोबाइल फोन को चार्ज करने से लेकर के फैन को चलने तक, कूलर को चलने तक, एसी को चलने तक, सारे डिवाइसेस, सारे मशीन जो आपके आसपास में लगभग होती है, लगभग मशीन्स जो होती है वो सारे के सारे एक एनर्जी पर चलती है और वो एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ओके, सो इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच डिराइव मेनी टाइप्स ऑफ मशीन, डिवाइसेस एक्सेट्रा। ओके, मैं यहां पे बोल सकता हूं ड्यू टू व्हिच वी कैन रन many devices and machine। ओके, बहुत सारे मशीन को हम लोग यहाँ से यूज करते हैं, मशीन को रन करवाते हैं, डिवाइसेस को चलाते हैं, और वो किसकी वजह से? ड्यू टू दिस एनर्जी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी बच्चों एक तरह का एनर्जी है जिससे हम लोग बहुत सी चीजों को देख रहे हैं। अभी भी मैं यहाँ पे सारा काम जो कर पा रहा हूँ, इतनी सारी लाइट्स ऑन है, तो इन सारे लाइट्स के जो फंक्शन हो रहे हैं, लाइट जो बल्ब है वो लाइट को जो ग्लो कर रहे हैं, लाइट को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ड्यू टू एनर्जी एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, दैट्स व्हाई। ओके, तो मैं थोड़ी सी और भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इनको दो ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट को आप बोल सकते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे को आप बोल सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एक को आपने क्या कहा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा है, और दूसरे को क्या नाम दे दिया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओवरऑल एक ही इलेक्ट्रिसिटी है और इसे दो हिस्से में इस तरीके से बांटी है। तो आपके अंदर में तो ये क्यूरियोसिटी आ रही होगी, भाई साहब ये क्या हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है? तो देखो बच्चों, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा, लेकिन इन दो टॉपिक को समझने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर प्रॉपर्टी दैट इज हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ चार्ज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत से बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू एक्सप्लेन इट। ओके, इसलिए मैंने चाहा है कि मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, कुछ मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। मैं जैसा कि जानता हूं बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज मतलब समथिंग। चार्ज क्या है? मैं जैसा कि पढ़ता हूं, मैं जैसा कि मैंने बुक से पढ़ी है, मैंने देखा है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है। चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कम्स ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या हो रहा है? चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग्स है दैट एक्चुअली एक्वायर्ड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन होने के बाद किसका लॉस और गेन हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होता है। जब कोई भी मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है या फिर अपने मटेरियल से किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या लॉस करती है, तो उसपे एक एनर्जी एक्वायर्ड हो जाती है, और दैट इज चार्ज। ओके, एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं कि भाई क्या है, तो मैं कह सकता हूं इट इज द property of material
और any object that comes due to loss or gain of electron, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, जो कि आती है, कहां से आती है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस होने से और गेन होने से आती है। ओके, क्या हो रहा होगा, जैसे मैं बात करता हूं, आपने पढ़ा होगा ना कि इनके दो टाइप्स होते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक क्या होती है, निगेटिव चार्ज होती है। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आती है, तो चार्ज ही आना क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लिया जाए कि यह एक कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके प्रोटॉन के इक्वल है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पे दूसरी बॉडी है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो भी आपस में क्या इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपस में इक्वल है। जब ये दो बॉडी अलग अलग है, इस बॉडी का नाम आप ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि व्हेन टू बॉडी or any body has a number of electrons and protons are equal to each other, then these types of the devices or material or object or substance said to be neutral। तो हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो ये अभी क्या है, खुद में मैं आप सब लोग क्या है, अभी न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन किसी भी प्रेशर की वजह से, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से, जब हम लोग बाहर से इस पे एनर्जी देते हैं, कहीं से भी देते हैं इस पे एनर्जी, तो क्या होता है कि अगर कि इस ऑब्जेक्ट का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर इस तरफ जाने लगे, ये यहाँ से यहाँ पे इसके ऊपर में चला जाए, तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने वहां पे सेंड कर दिया है बाहर की एनर्जी की वजह से, किसी बाहरी एनर्जी की वजह से, बाहरी मतलब एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि इस बॉडी बी पे इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो बढ़ गई है प्रोटॉन से, और यहाँ पे घट गई है। तो इस केस में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बी है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स अ डोमिनेंट, एंड ड्यू टू दैट बी हियर शोज अ नेगेटिव चार्ज। इसलिए बी क्या शो करती है, नेगेटिव चार्ज शो करती है, और यहाँ पे प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो देख पा रहे हो क्या हो रहा है, इस बॉडी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इस बात को समझना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके लिए गेन हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई उनके पास चार्ज नेगेटिव आ जा रहे हैं, और जिसके पास लूज हो रहे हैं ना, उनके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जा रही है, तो प्रोटॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए उसके पास चार्ज होने से पॉजिटिव आ जाती है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और चार्ज इन्हीं की वजह से एक्वायर करती है। एक जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को वो आसानी से क्या करती है ना, कि वो अट्रैक्ट और रिपेल करने की पॉसिबिलिटी करती है। कुछ चार्जेस के बारे में थोड़ा सी और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। चार्ज के कुछ और भी प्रॉपर्टी है कि भाई पहले तो आप समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चार्ज को और भी आप क्या कर सकते हो, कि आप बोल सकते हो कि सर जी इट्स यूनिट क्या हो सकते हैं। तो आपको पता होगा इट्स यूनिट इज कूलम। आपने पढ़ा होगा कि इसका यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है जो चार्ज की बहुत खास प्रॉपर्टी है, ऐसा कहा जाता है चार्ज ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, है ना, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म देते हैं चार्ज के लिए, दैट इज Q इक्वल टू Ne। हियर Q इज अ चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E जो है, E विल शो हियर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। आप सबको पता होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव में लेकर के हम लिखते हैं सेम डेटा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो
ये जो डेटा लिखा है किसकी वजह से लिखा है? ड्यू टू इंटीग्रल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे आप? ड्यू टू इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज का ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी है, इसी वजह से हमेशा चार्ज कभी भी कैसे होंगे? वो इंटीग्रल में ही होंगे, मतलब नंबर में होंगे, 0 1 2 3 4 5 6। कभी भी वो डेसिमल में नहीं होते हैं, कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं, मतलब रूट में नहीं होते हैं, क्यूब रूट में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते, डेसिमल में नहीं होते। ओवरऑल ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। होते कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज हैज अ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ओके, ये इंटीग्रल फॉर्म में हमेशा मौजूद होते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। कुछ यहाँ पे और भी चीजें बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम लोग एक और बहुत अच्छी बात डिस्कस करने वाले हैं। एक चीजें हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट चार्ज ओवरऑल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। फिर अभी हम लोग यहाँ पे और भी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को डिस्कस करना था, मैं भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि चार्ज कुछ ग्रुप बनाते हैं हम लोग, जैसे लाइट चार्ज के ग्रुप बनते हैं, ठीक है, लाइट चार्ज के ग्रुप बनते हैं, और अनलाइट चार्ज के भी ग्रुप बनाए जाते हैं, अनलाइट चार्ज के भी ग्रुप बनाए जाते हैं। तो बच्चों लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे, लाइट चार्ज का मतलब होता है कि सेम चार्ज। लाइट चार्ज मींस व्हाट? सेम चार्ज, सेम चार्ज। अगर चार्ज सेम है तो लाइक है, और इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट चार्ज। ओके, जब चार्ज डिफरेंट है मतलब उससे आप क्या कर रहे हो? अनलाइक चार्ज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे इसके लिए क्या बोलोगे? पॉजिटिव अगर की है तो उसके साथ पॉजिटिव का पेयर बना दो, ठीक है। फिर निगेटिव है तो उसके साथ निगेटिव का पेयर बना दो। और अनलाइक में क्या होता है? पॉजिटिव का पेयर निगेटिव के साथ, निगेटिव का पेयर पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाते हैं? अनलाइक चार्ज बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं। तो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ओके, ये हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये हमेशा रिपेल करते हैं, मतलब रिपल्सन करते हैं, बीच में उनका कोई रिलेशन नहीं होता। और इसमें क्या होता है ना, अनलाइक चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है। क्या बोलोगे इसे? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि ये हो गया है अनलाइक चार्ज के लिए, और रिपल्सन भी बोल सकते हैं आप, रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन भी आप कर सकते हो। और ये रिपल्सन किसके लिए होगा? अनलाइक चार्ज के लिए। तो ये वाला मैंने बताया फॉर अनलाइक चार्ज, फॉर अनलाइक चार्ज, और ये किसके लिए है? ये है लाइक चार्ज के लिए। ओके, जब चार्ज लाइक हो जाएंगे तो रिपल्सन होगा, और जब अनलाइक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक टर्म अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में, इसके टाइप्स क्या हैं, और उनके टाइप्स को समझने के लिए हम लोग सबसे बेसिक टूल्स को समझ रहे थे, दैट इज द चार्ज। इसमें और भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यहाँ पे रिटन लिखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट? दोस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच हैज अ चार्ज इन द रेस्ट फॉर्म। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जिसके पास चार्ज रेस्ट में हो। चार्ज कैसे हो? रेस्ट में हो। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट में होना। स्टैटिक मींस एट रेस्ट। ऐसी कोई भी चार्ज जो रेस्ट में हो तो उसे आप बोलोगे कि वो उस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही ड्यू टू चार्ज, दैट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट में, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का फ्लो होना, किसी चीज का फ्लो होना। जब कोई चीज फ्लो हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? तो वो करंट है, फ्लो ऑफ वाटर। जैसे वाटर करंट आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। बट यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी ही कहेंगे। डिटेल से हम लोग बहुत सी चीजों को स्टडी करेंगे बच्चों, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना ईमानदारी से आप पढ़े हुए जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप बहुत सारे आपके पास यूट्यूब चैनल है, और एक से एक बहुत अच्छे से हमारे शिक्षक जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे इंडिया के और बिहार के बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो खास करके एजुकेशन पर फोकस करते हैं। और मैं और बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देने की हम लोग कोशिश करते हैं। और दैट्स व्हाई माय चैनल नेम इज आल्सो बिहारी आइंस्टाइन, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा वो बूम करें अपने लाइफ में, अपने कैरियर को बूस्टअप करें और खूब ढेर सारे कामयाबी हासिल करें। और इसीलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म को जनरेट किया है। बस वी नीड योर सपोर्ट स्टूडेंट्स एंड नथिंग।
in the form of support. Just do like, subscribe and share this video, and like if I am teaching good, okay, for you, and if you are getting very well, that's why. ओवरऑल बस मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए. ओके, चलो बाय बाय एंड टेक केयर.